हाय अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एट कोडर डीपी कॉन्टेस्ट का प्रॉब्लम नंबर बी फ्रॉग 2। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमारे पास n स्टोन्स हैं जो कि नंबर्ड है 1 से लेके n तक, और उन सब की हाइट्स हमें दी गई है hi करके। स्टोन i की हाइट है hi। There is a frog who is initially on step 1, stone 1, which will repeat the following actions to reach stone n। मतलब वो 1 से स्टार्ट करेगा और n तक जाएगा। मतलब एक कोई स्टार्टिंग लाइन है, स्टार्टिंग लाइन से वो सीधा फिनिशिंग लाइन तक जाएगा। तो वो कैसे जाएगा वो पढ़ते हैं, क्या ऑपरेशंस फॉलो करेगा। If the frog is currently on stone I, jump to one of the following stone I plus 1, I plus 2 से I plus k तक। मतलब k हमें एक नंबर दिया जाएगा, वो फ्रॉग या तो एक स्टेप ले सकता है, नहीं तो 2 स्टेप, ऐसे करते करते वो k स्टेप तक ले सकता है। अब वो डॉग की अपनी मर्जी है, डॉग नहीं है सॉरी, फ्रॉग है इधर। फ्रॉग की अपनी मर्जी है कि वो 1 स्टेप लेगा या 2 स्टेप, या कैसे वो स्टेप्स लेगा। और लेकिन हर स्टेप में उसके पास कॉस्ट आ रही है कि दोनों हाइट्स का डिफरेंस एब्सोल्यूट ऑफ hi minus hj which is incurred, where j is the stone to stand on, find the minimum possible way। मतलब एक वो ट्रांजिशन करेगा। एक मैं ड्राइंग से बताना समझा देता हूँ कि सपोज यहाँ पर फ्रॉग है, वो फ्रॉग कुछ ट्रांजिशंस करके वो फिनिशिंग लाइन तक जाएगा, और हर टाइम उसको कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो हमें मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। सो इधर जैसे इस टेस्ट केस में हमारे पास n इज इक्वल टू 5 एंड k इज इक्वल टू 3 दिया गया है। ओके, इसका मतलब ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, वो उसके पास 3 चॉइसेस है, या तो वो एक स्टेप ऐसा ले, नहीं तो ऐसा ले, नहीं तो ऐसा ले। 3 पॉसिबिलिटीज है कि वो कैसे स्टेप ले सकता है। उसके बाद सपोज उसने 10 से वो 30 गया, और 30 पे जाके उसके पास और 3 पॉसिबिलिटीज आई। वो तो या तो ऐसा जाए, या तो ऐसा जाए, नहीं तो ऐसा जाए। अब सपोज वो 30 से लेके वो 50 गया, अब 50 के बाद उसके पास एक और पॉसिबिलिटी है कि वो 20 पे आए। अब हर पॉसिबिलिटी की एक कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी। जैसे एक कॉस्ट निकाल के मैं दिखाता हूँ। सपोज वो 10 से स्टार्ट करता है, 10 से वो गया 40, फिर 40 से गया वो 10। मतलब इसके बीच में कॉस्ट आ गया उसका 30, और 40 से जब वो 20 गया तो इसके बीच में कॉस्ट आ गया 20। 30 एंड 20 मिला के 50। बट हम देख सकते हैं कि इसकी कॉस्ट 50 से भी कम हो सकती है। सो हमें मिनिमम पॉसिबल वेज निकालना है। ये क्वेश्चन एक फॉर्म, किस फॉर्म का है, एक मिनट सोचने दीजिए मुझे। हाँ, ये फॉर्म 1 डीपी टाइप का है। मैं दिखाता हूँ फॉर्म 1 डीपी टाइप क्या होता है। कोड करते हैं इसको पहले। ओके, हमारा कोड आ गया है। टेस्ट केसेस हम निकाल देते हैं, टेस्ट केसेस की जरूरत। ओके, सारी चीजें ग्लोबल ले लेंगे। ओके, नो कंफ्यूजन्स। एन दिया गया है, ठीक है, एन है। उसके बाद हमें के भी दिया जाएगा, और एक हाइट की एरे भी दी जाएगी, एच एरे विल बी 10 to the power 5 टर्म्स। ठीक है, मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया, नो इश्यूज। नहीं, इसका पहले ही सही था। हाँ, सही है। अब एन ले लिया, उसके बाद
के ले लिया। ओके, एरे ले लेता हूँ। हमने एरे भी ले लिया। अब क्योंकि ये डीपी का क्वेश्चन है, तो डीपी का क्वेश्चन जो भी अच्छे कोडर्स होते हैं वो हमेशा रिकर्जन में लिखते हैं, तो रिकर्जन वाली अप्रोच यूज करते हैं। मैं जैसे कोड लिखता जाऊंगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर कोड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग कि हमारा कोई भी डीपी का क्वेश्चन का इम्प्लीमेंटेशन लिखने में हमें दिक्कत ना हो। ओके, रिकर्जन ऑफ आई, डीपी भी लिख देते हैं, इंट डीपी ऑफ, डीपी ले रहे हैं तो डीपी को सारे एलिमेंट्स को -1 कर देंगे, डीपी कॉमा -1 कॉमा साइज ऑफ डीपी। हम इंट रिकर्जन इंडेक्स आई के लिए लिखेंगे। सपोज अपन लोग इंडेक्स आई पे है, हमें निकालना है कि इस आई से अगर हम फर्दर जाए तो कितना हमें लगेगा कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं अब एक टेक्निक दिखा रहा हूँ, हमें सारे क्वेश्चंस इसी टेक्निक से लिखने हैं। पहले बेस केस, उसके बाद है ट्यूनिंग, उसके बाद है कैश चेक, उसके बाद है कंप्यूटेशन, उसके बाद है सेव एंड रिटर्न। हमें सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट में लिखने हैं। ओके, बेस केस क्या होगा? सबसे छोटा केस अगर हम सोचेंगे कि i इक्वल टू n-1, हम हमारी इटरेशंस आगे तक बढ़ाएंगे फॉरवर्ड की तरह। i अगर n-1 हो जाए तो मतलब हम पहुंच गए एंड तक, तो रिटर्न 0। प्यूरिंग क्या होगा? सपोज इन केस किसी तरह हमने चीज़ों को हैंडल नहीं करा सही से, i becomes greater than n, ग्रेटर देन इक्वल टू n। हाँ ठीक है, काम हो जाएगा इससे भी। रिटर्न 0, रिटर्न 0 हो गया। इन केस अगर वो किसी तरह आई बहुत आगे चला जाए तो उसके लिए कैश चेक, इफ डीपी ऑफ आई नॉट इक्वल टू -1, मतलब हमने वो डीपी की स्टेट ऑलरेडी काउंट कर दी है, तो हम उसका वैल्यू रिटर्न कर देंगे। क्योंकि वो चीज़ पहले से प्री कंप्यूटेड है तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। अब कंप्यूटेशन के लिए देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि हमें मिनिमम कॉस्ट निकालना, तो मिनिमम के लिए ठीक है, हम ये आंसर को एक बड़ी वैल्यू दे देते हैं पहले, 1E9। ओके, फॉर लूप लगाएंगे जी, अब आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा ABS h ऑफ i, हम जिस पॉइंट पे है और जिस पॉइंट पे जा रहे h ऑफ j प्लस रिकर्जन ऑफ i प्लस j। मतलब हमारे फ्लॉग को हमने बोल दिया कि तुम i से लेके अब j पे चले जाओ। j क्या है? वो 1 से लेके k तक जा रहे हैं, जैसे पर दिया है ना,
कहा गया, हाँ, स्टोन i+1 i+2 i+3, वही चीज़ इधर रिकर्जन में लिखी है। रिकर्जन इस वजह से हमें फॉलो करना चाहिए, ना कि टॉप डाउन बॉटम डाउन सॉल्यूशंस, बॉटम टू अप सॉल्यूशंस, बिकॉज ये सोचने में आसान है। हमें एक चीज़ और यहाँ पे देखनी है कि ये i+j जो है, i+j, दिस शुड बी लेस देन n। ये वैसे हमने यहाँ पे कर दिया है ऑलरेडी कवर, बट ठीक है, हमने डाल दिया। मैं जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मैं ज़्यादा वो दिमाग नहीं लगाता कि ये भी केस लिख दूँ, अ, ये केसेस मैंने पहले से लिखे हैं, फिर दोबारा ना लिखूँ, रिडंडेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं। हमें जो हमारे दिमाग में पहले पहले आ रहा है वो सारी चीज़ें लिखनी है, फिर बाद में हम सोचेंगे कि क्या सही है या क्या गलत है। रिटर्न, सेव एंड रिटर्न, टीपी ऑफ आई के अंदर आंसर को सेव करना। देख लेते, सोच लेते एक बार सारी चीज़ें सही हैं या नहीं। ठीक है, मिनिमम मिनिमम वगैरह सब कुछ ले लिया है। कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखने दो, 1 मिनट। कहाँ गलती करी हम लोगों ने? सब कुछ तो सही है लग रहा है। ओ, ओके, इधर में गलती हो गई ना। हाँ, अब सही हो जाएगा। यो, ओ, हाँ, ये i+j होगा। मतलब मैं एक बार फिर से कोड को अच्छे से समझा देता हूँ, थोड़ी गलतियाँ हो गई पहले, कि जो हमारा रिकर्जन ऑफ आई है, वो बेस केस पे अगर हिट करे, मतलब आई इक्वल टू n-1 पहुंच जाए, तो हम रिटर्न 0 कर देंगे कि हम एरे के एंड तक आ गए। कैश चेक, अगर कोई भी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, उसका वैल्यू है हमारे पास, तो हम वो चेक करके बेवजह हमारी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाएंगे, उसकी वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे। कंप्यूटेशन में हमारी थोड़ी गलतियां हो गई थी। एक तो है कि एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो बस एच ऑफ आई माइनस एच ऑफ i+j, मतलब आई पे वो खड़ा है और वो जा रहा है i+j तक, तो उन दोनों हाइट्स का एब्सोल्यूट हमें लेना। ये वाला ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं, बट स्टिल ओके। देन प्लस ऑफ रिकर्जन ऑफ i+j। एक बार सबमिट कर लो।
मीटिंग है अभी, एक्सेप्टेड, सारे केसेस सही हो। ओके, अगर हम कभी भी डीपी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमें इसी ऑर्डर में लिखना है, बेस केस, देन उसके बाद प्यूरिंग, कैश चेक, कंप्यूटेशन, सेव एंड रिटर्न। पहले हमें हर क्वेश्चन का हमें रिकर्सिव सॉल्यूशन मतलब बेस केस एंड कंप्यूटेशन हमें सोचना है, और उसके बाद ये दो लाइन हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, कैश चेक एंड सेव एंड रिटर्न, ये दोनों दो लाइनें हम लिख देंगे तो वो हमारा टीपी का ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। ओके, ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहना, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, बाय एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।